महान त्यागी बाबा जुमदेवजी बाबा ने जब परमेश्वर की प्राप्ति कर ली, तब सन 1949 में उन्होंने महादेव भगवान शंकर की यात्रा पर जाने का निश्चय किया। और यात्रा के समय उन्होंने यह ठान लिया कि वे नए वस्त्र नहीं पहनेंगे, बल्कि साधारण मनुष्य की तरह यात्रा करेंगे। महान त्यागी बाबा जुमदेवजी बाबा ने अपने मन में यह भी ठान लिया कि यात्रा के दौरान वे किसी देवी या देवता को प्रणाम नहीं करेंगे, बल्कि केवल एक ही परमेश्वर की पूजा करेंगे। उन्होंने यह भी निश्चय किया कि महादेव के पवित्र देवस्थान या गढ़ पर जाते समय वे केवल उस स्थान के प्राकृतिक दृश्य का आनंद लेंगे और किसी मूर्ति या प्रतीक की पूजा नहीं करेंगे। यही उनके संकल्प और हेतु थे। फिर भी जब बाबा यात्रा पर जाने लगे, तब उनके साथ उनके दो भाई, श्री नारायणराव राखडूजी ठुबरीकर, श्री मारोतराव राखडूजी ठुबरीकर, बाबा के भतीजे श्री केशवराव ठुबरीकर और उनके पहले सेवक श्री गंगारामजी रंभा, इस प्रकार कुल 5 व्यक्ति यात्रा के लिए निकले। महान त्यागी बाबा जुमदेवजी बाबा के इस यात्रा पर जाने का कारण यह था कि मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में एक पचमढ़ी नाम का तालुका क्षेत्र है, जो ठंडी हवा वाले स्थान के रूप में प्रसिद्ध है। इसलिए वह क्षेत्र पूरी तरह से सातपुड़ा पर्वत की पहाड़ियों से घिरा हुआ है और उन्हीं पहाड़ियों में से एक पर भगवान महादेव का पवित्र देवस्थान मंदिर स्थित है। यह मंदिर हिंदू धर्म के अनेक लोगों का दैवत आराध्य देव माना जाता है। इस पर्वत पर हर वर्ष 2 बार यात्रा मेला लगता है। उनमें से महाशिवरात्रि की यात्रा विशेष रूप से बहुत बड़े पैमाने पर होती है। ऐसा कहा जाता है कि वहां आने वाले यात्रियों और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कुछ लोग वहां नवस व्रत या मन्नत मांगते हैं। कुछ लोग अपनी मन्नतें पूरी होने पर नवस फेरने धन्यवाद देने आते हैं। कई लोग इसे अपना कुलदैवत मानकर हर वर्ष वहां जाकर पूजा अर्चा करते हैं। इस यात्रा में जाने वाले अधिकांश लोग शंकर के भक्त होते हैं। यात्रा के समय वे नए वस्त्र धारण करते हैं, पैरों में चप्पल नहीं पहनते और कई लोग बड़ी दाढ़ी व जटा बढ़ाते हैं। कुछ अपने हाथ में बड़े बड़े त्रिशूल लेकर चलते हैं। साधु संतों के समान वेश धारण करते हैं। इसी समय जब महान त्यागी बाबा जुमदेवजी बाबा यात्रा पर निकले, तो उन्होंने अपने साथ आवश्यक भोजन सामग्री, फरा का सामान भी लिया। यात्रा के दौरान उन्हें कुछ अद्भुत चमत्कारिक अनुभव प्राप्त हुए। यात्रा के लिए जब बाबा अपने घर से निकले, तो महान त्यागी बाबा जुमदेवजी बाबा और उनके सेवक गंगारामजी रंभा दोनों के चैतन्य आत्मा, जीवंत आत्मा से एक समान फू फू की ध्वनि निकल रही थी, जो दिव्य और रहस्यमय प्रतीत हो रही थी।